नमस्कार। विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं और अब विधान परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होना है। आचार संहिता लागू है और लगातार पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को भेज रही हैं, उन्हें प्रत्याशी बना रही हैं, उम्मीदवारी का नाम घोषित कर रही हैं। मेरे साथ आज ऐसे ही एक शख्सियत हैं जिन्हें तो बलरामपुर गोंडा विधान परिषद क्षेत्र के लिए सदस्य बनाया गया है और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर एसपी यादव भी मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी किस जरिए से इस बार विधान परिषद के सदस्यता का चुनाव लड़ेगी और किस तरह से ये चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि ये सत्ता और शासन का चुनाव होता है, जो सत्ता में रहा है वो विधान परिषद पहुंचता है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी इस बार कैसे गुल खिला पाएगी? सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे सर कमाल हो पाएगा इस बार? देखिए ऐसा है, ये चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव कराता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराता है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी केवल गोंडा प्राधिकरण स्थानीय क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटों पर विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुन कर आएंगे सपा के प्रत्याशी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों में जो कमाल करने की बात कही जा रही थी सपा द्वारा, वो तो हो नहीं पाया सर? फिर विधान परिषद चुनाव तो जो है सत्ता शासन का ही होता है, तो क्या लगता है कि जो वोट, जैसे आपके 30 से 35 विधायक जो है 1000 वोट से कम अंतर से जो है हारे हैं, तो क्या लगता है कि उनका जो गणित होगा वो कुछ कमाल कर पाएगा प्रदेश में इस बार? देखिए ऐसा है, वो गणित से नहीं भाजपा जीती है, बल्कि भाजपा के लोग चूँकि नए नए तरीके बेईमानी का ईजाद करते हैं। जैसे इस बार उन्होंने किया कि ईवीएम मशीनें बदल दिया तमाम जगह पर, कई जगह बनारस और तमाम जगह पकड़े भी गए हैं। ये सारा दुनिया ने देखा है, आपके चैनलों पे भी दिखाया गया है। और दूसरी बात है कि इन्होंने काउंटिंग के समय जहाँ पर मार्जिन कम थी वहाँ पर प्रशासन के दबाव में पूरी तरीके से प्रशासन ने नंगा नाच करके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को काउंटिंग में बेईमानी करके और काउंटिंग में उत्पीड़न करके और जितवा लिया। तो इस तरीके से, जबकि बराबर वहाँ पर कहा जा रहा था चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल केंद्र सरकार की कठपुतली बन गई है। तो ये नए नए तरीके ईजाद किए हैं। इसके अलावा भाजपा कहती है कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने चुनाव में ज़बरदस्त पैसा बांटा, पैसे बांटकर जो है और वोटों को खरीदा भी, तो इस तरीके से इन्होंने ये जनता बल नहीं चुना है, बल्कि धन बल सत्ता के दुरुपयोग से इस जो है भाजपा जीती है। और ये जीत नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाता तो समाजवादी पार्टी 3.5। आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। हाँ, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। चुनाव में पूरे दुनिया ने देखा है। अभी ये राकेश वर्मा वहाँ कुर्सी जो है विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी जनपद में जीत रहे थे, उनको जबरदस्ती हराया गया। इसी प्रकार तमाम उदाहरण हैं। ये जो है आपको क्या लगता है कि आप जब लगभग 5,500 वोटों से लीड कर रहे थे, तो आपको जो आपका प्रमाण पत्र था वो देने में और तमाम चीज़ें देने में देरी की गई, तो क्या इस तरह से भी कोई कारण हो सकता है कि आप तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, पिछले 40-50 वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं? देखिए, काउंटिंग में हमारे यहाँ भी जनपद बलरामपुर में भी सबसे पहले गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के चूँकि कम वोट प्रतिशत था, तो करीब 3:30 बजे काउंटिंग ख़त्म हो गई थी और मैं 6000 से ज़्यादा वोटों से मैं जीत गया था। और हमारे बाद गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के बाद में बलरामपुर, तुलसीपुर, उतौला का काउंटिंग ख़त्म हुआ। वहाँ चूँकि भाजपा के प्रत्याशी जीते, इसलिए भाजपा के प्रत्याशियों को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में दे दिया गया प्रमाण पत्र। लेकिन हमारे गैसड़ी में 4 बजे से लेकर और 10 बजे रात तक करीब 5.5-6 घंटे तक लटकाए रखा गया। ये तो कहिए मैं धन्यवाद देता हूं। रिकाउंटिंग वाली जो बात आ रही थी, क्या रिकाउंटिंग भी कुछ हुई थी कभी?
नहीं, रिकाउंटिंग के लिए वो एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि रिकाउंटिंग के लिए हर चरण में एक चरण जब पूरा हो जाए तो उसी समय अगर कहीं आपको शक लगता है तो आप एप्लीकेशन देकर उस चरण के पर्टिकुलर जो आप चाहें जिन बूथों का आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं। लेकिन जब चूँकि पूरा चुनाव का काउंटिंग हो गया पूरे विधानसभा क्षेत्र का, तो फिर उसके बाद में रिकाउंटिंग का कोई नियम है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती भाजपा जो है नियम कानून की बात करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नियम कानून यही तोड़वाती है। तो इस तरीके से बहरहाल हमने जो ऑब्जेक्शन किया कि ये कोई नियम नहीं है कि रिकाउंटिंग कराने का नियम है हर चरण वाइज, हर एक चरण पूरा होता है तभी कराया जा सकता है। तो बहरहाल हमारे जो कार्यकर्ता थे बाहर हज़ारों की संख्या में डटे थे और अंदर भी हम लोग मतलब मजबूती के साथ वहाँ पर अपनी बात रखा, और प्रशासन ने जो आरओ थे और जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने मेरी बातों को माना और नियम के अनुसार जो हमने तर्क दिया उसको उन्होंने सही माना, और तब जाकर 6 घंटे के बाद में दिया गया प्रमाण पत्र। लेकिन तमाम जगह जहाँ पर आरओ या पर्यवेक्षक जहाँ पर जो है कमज़ोर थे या कहीं कारणों से प्रभावित थे भाजपा सरकार से, उन्होंने जो है सही निर्णय नहीं लिया, और इसी कारण जो है समाजवादी पार्टी के जो विजयी प्रत्याशी थे उनको हार दिखाकर और भाजपा के जो हार गए थे जो प्रत्याशी उनको जिता दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मंत्री जी, जो है समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है अपना एक, लेकिन ये विधान परिषद चुनाव में उस तरह से लागू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रधान, बीडीसी इत्यादि लोग जो है वोटिंग करते हैं। लगभग 5000 वोट्स हैं इस चुनाव के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो क्या लगता है आपको कि इसमें से कितने वोट्स हम लोग समाजवादी पार्टी हासिल कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है इसमें समाजवादी पार्टी के लोग 1 लाख 1.5 लाख वोट पर हारे हैं जीत, और समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत करीब 10% बढ़ा है, और सीटों की संख्या भी करीब 80 सीट बढ़े हैं 2017 की तुलना में, जबकि तमाम बेईमानी धन बल का इस्तेमाल किया, पैसा बांटा गया, लोकतंत्र की हत्या किया गया, फिर भी समाजवादी पार्टी को 10% ज़्यादा वोट मिले और सीटें भी बढ़ी हैं, और भाजपा की सीटें घटी हैं, करीब 70-80 सीटें भाजपा घटी हैं और उनका मत प्रतिशत भी घटा हुआ है। तो भाजपा कहाँ जीती है? ये तो जो है बेईमानी जीती है, धन बल जीता है। और जहाँ तक स्थानीय निकाय इसका एमएलसी के चुनाव का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर पालिका नगर पंचायतों में जो सदस्य हैं वो सबसे ज़्यादा जीते हैं। भाजपा तो जो है अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से आधे भी सीट नहीं जीत पाए हैं। तो यहाँ पर अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ और उसके लिए समाजवादी पार्टी टूट नेल जो है संघर्ष करेगी, और अगर बेईमानी की गई और लोकतंत्र की हत्या की गई तो उसका जो है पुरजोर विरोध किया जाएगा, और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी 2/3 बहुमत से जीतेंगे गोंडा बलरामपुर विधान परिषद सीट से। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर एसपी यादव साहब। अभी मेरे साथ थे डॉक्टर भानु त्रिपाठी साहब भी हैं। ये लोहिया विंग के राष्ट्रीय सचिव हैं और आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। सोशल मीडिया पे कुछ और ट्रेंड हो रहा है सर, कहा जा रहा है कि आपको जब जीतना था तब जो है प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जब हारना है तब आपको प्रत्याशी बना दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से लग करके और चुनाव जीतने का काम करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। धन बल बाहुबल ये सब अगर विपक्ष सत्ता पक्ष ने नहीं लगाया तो चुनाव हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, भारी अंतर से चुनाव जीत करके आएंगे। और निर्वाचन आयोग से भी शासन से एक मांग करते हैं कि जो निरक्षर लोग हैं उनका जो प्रमाण पत्र बने वो उन्हीं के परिवार का बने, किसी अदर का ना बने। अगर ये भी शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेता है तो इसका भी बहुत असर पड़ेगा, हम लोग भारी वोटों से जीत करके आएंगे। आपको क्या लगता है कि 4900 वोट है लगभग, है ना, 4908 वोट है इस एमएलसी के चुनाव के लिए,
तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कितने वोटों पर अपना प्रभुत्व मानती है या कितने लोगों से अपेक्षित है कि ये वोट कर सकते हैं? क्योंकि जो है डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके लोग कितने हैं, जबकि ये हमेशा से माना जाता रहा है कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। प्रधान भी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के हैं। अभी इनकी सरकार में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा सदस्य 14 सदस्य समाजवादी पार्टी के थे। और हम लोग नगर पालिका पे भी हमारे सदस्य हैं, हमारे चेयरमैन हैं, और हम लोग जो है वो भारी अंतर से जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि आप एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित होना चाह रहे हैं, या जो है राष्ट्रीय आपके नेतृत्व का ये प्लान है कि आपको एक बड़ा इलेक्शन लड़वा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित किया जाए? लगता है कुछ ऐसा? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे जनपद के माननीय मंत्री जी का, सबका फैसला है, और इस पे हम पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग मुझे लड़ा रहे हैं और हम जीत करके भी आएंगे, और जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का पूर्णतः सच्चा पालन करेंगे। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से किसे टिकट मिलता है, ये बड़ा प्रश्न है। अगर भारतीय जनता पार्टी से जिसका नाम सबसे ज़्यादा उभारा जा रहा है अभी, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी हैं, तो वो जो है अगर उन्हें टिकट मिलता है तो कितनी बड़ी मुसीबत आपके लिए वो लगते हैं? कोई मुसीबत नहीं है, किसी को भी टिकट देते हैं। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से मजबूत है, जीरो से मजबूत है, और हम लोग जीत करके आएंगे, किसी को भी टिकट दे दें। 3 सीटें गंवा दी आपने। 3 सीटें गंवा दी, उसमें जो है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फरेब करके, हिंदू मुसलमान करके, इसी पे इन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा, और ईवीएम में भी बेईमानी किया। इस वजह से जो है वो बेईमानी, आप जीतते हैं तब कहते हैं कि बेईमानी नहीं हुई, आप हारते हैं तो कहते हैं 100% इन्होंने जो है वो गलत की है। आप जो सीट जीते हैं क्या उसमें बेईमानी नहीं हुई है? आपके प्रत्याशी कई जनपदों में ईवीएम पकड़ी गई, कई जनपदों में जो है वो आप साक्षात प्रमाण है। बनारस में आपने डीएम कमिश्नर को हटाया, एडीएम को हटाया, क्या कारण था आपको हटाने का? अगर आपके यहाँ बेईमानी नहीं हो रही थी, लोगों ने पकड़ा नहीं, समाजवादियों ने पकड़ा। और हम लोग जो है वो शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इनकी भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार मुकदमे दर्ज करवा रही है लोगों पे, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुकदमा कराएंगे, इनकाउंटर कराएंगे। ईवीएम पकड़ा आप लोगों ने या गाड़ियां चेक की अधिकारियों की, तो अब मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। जी जी, अगर ये मुकदमे, यही इनके पास एक बेस है, मुकदमे से डरा करके सरकार चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में परिवर्तन होगा, और ये विधान परिषद चुनाव में तो 5 साल बाद ही हो सकेगा सर। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, चूंकि ये बैलेट से चुनाव हो रहा है, इसमें जो है वो आप देखेंगे बैलेट से चुनाव हो रहा है, इसमें अवश्य जो है फैसला तो ईवीएम से गलती हो सकती है लेकिन बैलेट से नहीं, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी का, कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो उसमें कुछ खेला हो सकता है, लेकिन बैलेट से जब चुनाव होगा तो उसमें कोई खेला नहीं होगा और समाजवादी पार्टी आगे आएगी। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।